प्रोकास्टिनेशन। इस चीज का अर्थ है कि आज का कोई भी काम कल पर डाल देना। यह एक बीमारी है जिसमें हम सब अपने सभी कामों के प्रति इतना आलसी हो जाते हैं कि हम हर एक काम को टालने लग जाते हैं। छोटे छोटे काम जिसे हम बहुत ही आसानी से कुछ समय देकर कर सकते हैं, उसे भी हमारी आदत की वजह से हम कर नहीं पाते। इस आदत की एक बुरी बात भी है, इसमें हम हमारे या किसी और के फायदे या नुकसान के बारे में जानते हुए भी कोई काम कर ही नहीं सकते। हर एक काम को टालने की ये आदत एक दिन हमें इतना कमजोर बनाती है जिससे हम जीवन में कोई मकाम हासिल नहीं कर पाते। हमारे जीवन में इस काम टालने की आदत को वक्त रहते ही हमें बदलने की जरूरत है। आज की ये कहानी भी कुछ इसी विषय के बारे में है। एक बड़े से शहर में एक व्यापारी रहा करता था। वो बहुत सालों से मिठाई का कारोबार करता था। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, इसलिए उसको दुनिया की अच्छी समझ थी। उस व्यापारी को एक इकलौता बेटा था। बचपन के लाड़ प्यार की वजह से वो बेटा बिगड़ गया था। वो बेटा इतना आलसी बन गया था कि उसको पीने का पानी भी अपनी जगह पे चाहिए होता था। बेटे की इस आदत की वजह से वो व्यापारी परेशान रहने लगा। अब उसकी तबीयत भी साथ छोड़ रही थी, तो उसने सोचा कि अब उसका बेटा इस कारोबार को संभाले। पर जब भी वो व्यापारी अपने बेटे को कोई काम बताता तो उसके आलस के कारण वो बेटा काम ही नहीं करता था। अब उस व्यापारी को अपने कारोबार की और अपने बेटे की चिंता होने लगी। एक दिन वो व्यापारी अपने दूसरे बड़े व्यापारी दोस्त को मिलने गया। उसने अपने बेटे की करतूतें उस दोस्त को बताई। वो दोस्त उस व्यापारी की हालत को समझ गया। उसने दूसरे ही दिन व्यापारी के बेटे को मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन सुबह वो व्यापारी अपने बेटे के साथ उस दूसरे व्यापारी के घर में गया। घर क्या, वो तो एक आलीशान महल था। महल के बाहर चमकती हुई गाड़ियां, चारों तरफ कीमती चीजें, हर एक काम करने के लिए अलग अलग नौकर, और महल के अंदर का नजारा तो पूछिए ही मत। वो व्यापारी का बेटा उस चकाचौंध में जैसे खो सा गया। उसकी नजर हर एक कीमती चीजों पर से हट नहीं रही थी। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो बड़ा व्यापारी बोला, तुम्हें भी ये सब मिल सकता है, और वो भी कोई काम किए बिना। वो बेटा अब कान दे के उस बड़े व्यापारी की बातें सुनने लगा। वो व्यापारी उस बेटे को अपने तिजोरी के पास ले गया और उसने अपनी तिजोरी से एक पत्थर निकाला। वो पत्थर उस बेटे के हाथ में देते हुए वो बोला, इस पत्थर को कोई आम पत्थर नहीं समझना, ये एक जादुई पत्थर है। तुम जिस भी लोहे की चीज पर इस पत्थर को रगड़ोगे, उस चीज को ये पत्थर सोने में बदल देगा। बस एक बात का ध्यान रहे, वो लोहे की चीज तुम्हारी अपनी, तुमने खुद खरीदी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये पत्थर काम नहीं करेगा। और एक बात, ये पत्थर मैं सिर्फ आज शाम तक तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बाद ये पत्थर मुझे वापस चाहिए। वो बेटा बड़ी खुशी में उस पत्थर को लेकर अपने घर का रास्ता चलने लगा। वो सोचने लगा कि वो किस किस चीज को सोने में बदल सकता है। घर जाते जाते आधा घंटा गुजर गया। फिर उसने सोचा कि पहले चाय नाश्ता कर ले, फिर आराम से बाजार जाकर लोहे की चीजें इकट्ठा करेंगे। उस बेटे का आलसी स्वभाव ये सब काम करने से उसे रोक रहा था। वक्त गुजर रहा था और वो बेटा चाहकर भी काम नहीं कर पा रहा था। वो बस अपने सोच विचार में ही डूबते हुए अपने भविष्य का आनंद लेने लगा। दोपहर को भोजन के बाद उसको नींद लेने की आदत थी। वो सोच रहा था कि शाम को उठने के बाद भी मैं बाजार जाकर अपने लिए लोहे की चीज़ों का बंदोबस्त कर सकता हूँ, और वो सुकून से सो गया। जब वो उठा तो शाम होने को आई थी। उठकर वो भागते भागते ही बाजार जाने लगा। रास्ते में ही उसे वो बड़ा व्यापारी मिला और वो पत्थर को वापस मांगने लगा। बेटे ने बहुत प्रार्थना की, उसके बाद भी वो पत्थर को छीन कर ले गया। घर आकर वो बेटा रात भर रोता रहा। उसे उसके पिता ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। दूसरे दिन वो बड़ा व्यापारी उसके घर आया और बेटे के हाथ में पत्थर देते हुए बोला, बेटा ये तो मामूली पत्थर का टुकड़ा है। इस पत्थर को तुम्हें देकर मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे आलस के साथ परिचित करना चाहता था। यही आलस तुम्हारे जीवन में तुम्हारी तरक्की रोक रहा है। वक्त रहते इससे बाहर निकल आओ। दोस्तों, हम भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। हम में कोई भी काम को
बाद में करने की आदत सी बन जाती है। अगर हम आज के काम को कल करेंगे ऐसा हमेशा सोचने लगे तो वो कल कभी आएगा ही नहीं और बाद में जीवन भर हमें पछतावा होता रहेगा।